अभय की शादी नंदिता से हुई थी। नंदिता एक संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी, जिसने अपने परिवार को हमेशा सबसे ऊपर रखा। शादी के कुछ समय बाद ही अभय पहली बार अपनी ससुराल गया। वहां उसकी मुलाकात हुई स्नेहा से, जो नंदिता की छोटी बहन थी। स्नेहा हंसमुख, नटखट और चंचल लड़की थी। उसकी बातें किसी के भी दिल को छू सकती थीं। वह बेबाक थी, बिना किसी संकोच के हर किसी से खुलकर बात करती थी। अभय और स्नेहा के बीच बातचीत का सिलसिला जल्दी ही शुरू हो गया। वे जब भी मिलते, एक अजीब सी खुशी महसूस होती। एक दिन जब सब लोग छत पर बैठे थे, स्नेहा ने मजाक में कहा, जीजा जी, आपकी शादी तो हो गई, लेकिन मेरी शादी कब होगी? अभय ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी तो मेरी है। बताओ कैसा लड़का चाहिए? स्नेहा ने शरारती अंदाज में कहा, बस कोई आपकी तरह समझदार और अच्छा इंसान। अभय ने उसकी आंखों में देखा। वह बस हंस दिया, लेकिन उस पल एक अनकहा एहसास उनके दिलों में कहीं गहरे तक उतर गया था। समय बीतता गया। अभय और नंदिता की शादी को 2 साल हो चुके थे। इस दौरान अभय जब भी अपनी ससुराल जाता, स्नेहा के साथ घंटों बातें होती। उनके बीच का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। स्नेहा को अब एहसास होने लगा था कि वह अभय को सिर्फ अपने जीजा के रूप में नहीं देखती। वह उसकी हर बात पर मुस्कुराती, हर चीज में उसकी राय लेती और कभी-कभी उसकी गैर मौजूदगी में उसे मिस भी करती। एक दिन जब नंदिता मंदिर गई हुई थी और घर पर सिर्फ स्नेहा और अभय थे, स्नेहा खामोश सी बैठी थी। अभय ने पास आकर पूछा, क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों हो? स्नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी हमें किसी से इतनी लगाव हो जाती है कि हम उसे खोने से डरने लगते हैं। अभय उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। उसने स्नेहा की आंखों में देखा। वहां एक ऐसी भावना थी जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। उस दिन के बाद से स्नेहा को एहसास हो गया कि वह अभय को दिल से चाहने लगी थी। लेकिन क्या यह सही था? अभय खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। नंदिता एक अच्छी पत्नी थी और वह उससे प्यार भी करता था। लेकिन जब वह स्नेहा के करीब होता तो एक अलग ही दुनिया में चला जाता। एक दिन जब अभय किसी काम से स्नेहा के कॉलेज गया, लौटते समय बारिश होने लगी। दोनों पास के एक छोटे से ढाबे में रुक गए। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। स्नेहा ने हल्के स्वर में कहा, जीजा जी, क्या आपने कभी किसी को चाहकर भी खुद से दूर किया है? अभय ने उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि यह सवाल उसके लिए ही था। स्नेहा, प्यार का मतलब हमेशा पाना नहीं होता। कभी कभी सही फैसला लेना भी प्यार का ही हिस्सा होता है। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। अगर मैं कहूं कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूं। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन वह जानता था कि यह सही नहीं था। उसने धीरे से कहा, स्नेहा, कुछ रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन्हें नाम नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन हमें इसे यहीं रोकना होगा। स्नेहा चुप रही। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद अभय ने स्नेहा से दूरी बना ली। वह अब कम ससुराल जाता, कम बातें करता। स्नेहा के लिए यह आसान नहीं था। हर दिन वह उसकी यादों में जीती, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ महीनों बाद स्नेहा की शादी तय हो गई। जब यह खबर अभय को मिली तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन वह जानता था कि यही सही था। शादी के दिन जब अभय ने स्नेहा को दुल्हन के रूप में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। स्नेहा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। जब उसकी नजर अभय पर पड़ी तो वह हल्के से बोली, धन्यवाद जीजा जी, मुझे सही राह दिखाने के लिए। अभय मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे शायद ही कोई भर सकता था। प्यार हमेशा पाना नहीं होता, बल्कि कभी कभी त्याग भी होता है। स्नेहा और अभय के बीच जो भावना थी वह सच्ची थी, लेकिन समाज और परिवार के बंधन के कारण उसे कभी स्वीकारा नहीं जा सकता था। स्नेहा ने अपने प्यार को समझदारी से कुर्बान कर दिया और अभय ने भी अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वह होता है जो सही फैसले ले, भले ही वह दर्द भरा क्यों ना हो। आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।